नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो देवभूमि, जिसमें हम उत्तराखंड की प्रमुख खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज को धमकी मिली है। कॉलेज को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया है। प्रिंसिपल को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। मेल में साइनाइड पॉइजन बम लगाए जाने का दावा किया गया है। डॉक्टर, स्टाफ, छात्रों को कॉलेज से बाहर निकाला गया। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। कार्यालय समेत सभी संवेदनशील संस्थानों की गहन जांच की गई। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नैनीताल हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। अब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस भेजे गए मेल में दावा किया गया कि कॉलेज परिसर में साइनाइड पॉइजन वाले बम लगाए गए हैं। मेल में डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई। बताया जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल 24 फरवरी को सुबह 11 बजे 38 मिनट पर मिला। सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा तफरी। एहतियातन सभी डॉक्टरों, स्टाफ, छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने पार्किंग, वार्ड, कार्यालय, बाकी संवेदनशील संस्थानों की गहन तलाशी ली। इसके बाद मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार ने बताया कि हमें मेडिकल कॉलेज को ईमेल के जरिए धमकी मिलने की सूचना मिली थी। एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराकर बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड से चेकिंग कराई। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली है। मामले की जांच भी की जा रही है। बम धमाका करने की एक उनको धमकी मिली थी, तो उसी के रिस्पेक्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे ट्रैकर और हमारी बीडीएस टीम द्वारा विभिन्न जहां इनकी पार्किंग्स हैं, इनकी ओपीडी चल रही है या इनका जहां भी कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस रूम है, उन सबको डिटेल में चेक कराया गया है और ये आगे भी अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। सर, लगातार ये थ्रेट मिल रहा है, इसका इनपुट वगैरह कुछ मिला है अभी तक? जो भी हमें अभी डिटेल्स मिली हैं उसको साइबर सेल्स को शेयर कर दिया गया है। उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कराई जा रही है और ये इसके बारे में एसटीएफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में एक एक करके कई संस्थानों को ऐसे धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं। इस बार ये धमकी दी गई जिसमें यह दावा किया गया कि साइनाइड पॉइजन के जरिए अटैक किया जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर, स्टाफ, जितने भी स्टूडेंट वहां पर थे उनको बाहर निकाला गया। कार्यालय समेत सभी संवेदनशील स्थानों की गहन जांच की गई। हल्द्वानी का ये मेडिकल कॉलेज है जिसे ये धमकी दी गई। इससे पहले हाई कोर्ट और कई बड़े संस्थानों को इसी तरह के ईमेल आए थे। वहीं लोहाघाट में एसडीएम डांगर ने लोहाघाट नगर की भूमि को लेकर एक बड़ा आदेश पारित किया है। उस आदेश में 18 नवंबर 2011 की ओर से लोहाघाट नगर सीमा अंतर्गत 166 एकड़ भूमि को सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किए जाने और इसका प्रबंधन नूजल नीति के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने कहा कि भूमि के फ्री होल्ड होने तक लोहाघाट नगर की भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति को भूमि और उसमें बने भवन को किसी प्रकार से ट्रांसफर करने, खरीदने, बेचने का कोई अधिकार नहीं है। एसडीएम के इस आदेश से नगर क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा हुआ है। नज़ुल भूमि पे वर्तमान में बहुत पहले से मकान भी बने हैं और कुछ लोगों का कब्जा भी है। तो नज़ुल लैंड पे कुछ व्यक्तियों द्वारा 25% जमा किया गया था, जो कि वर्तमान में नज़ुल नीति पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है। और मेरे संज्ञान में ऐसा प्रकरण आया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पे या फिर आपसी राजीनामे से ही नज़ुल लैंड को आपस में क्रय विक्रय किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि नज़ुल लैंड पे अगर 25% आपने जमा किया है तो जब भी सरकार की नज़ुल नीति आएगी तो उसी 25% के आधार पर उन व्यक्तियों को अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर उस जमीन को बिना किसी अधिकार के आपके द्वारा सिर्फ 10 रुपये के स्टाम्प पे या 100 रुपये के स्टाम्प पे बेचा जा रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। वहीं हरिद्वार में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पे हंगामे के बाद बड़ी कार्रवाई की है।
जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 14 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया। दरअसल सोमवार को मोहल्ला सगरावाला जगजीतपुर में ग्रामीणों ने नशे की बिक्री रोकने की कोशिश की। नशे में लिप्त महिला और उसके साथियों ने स्थानीय लोगों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। सड़क पर यातायात ठप हो गया, राहगीरों के साथ मारपीट की नौबत बनी। चौकी प्रभारी जगजीतपुर में फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। समझाने पर नहीं माने तो शांति भंग के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान हल्द्वानी में चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं के सभी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस महाप्रशिक्षण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के वैचारिक नीति को जन जन तक पहुंचाना है और समाज में अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में चला और देश के अंदर जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां जनता के हित में बीजेपी सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसका परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं प्रशिक्षण का पहला सत्र समाप्त होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी के अंदर नया संगठन बनता है तो नए पदाधिकारी बीजेपी के विचारधारा अनुशासन को समझे। प्रशिक्षण सत्र इसी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। का कार्यक्रम केवल उत्तराखंड में नहीं संपूर्ण देश भर में चल रहा है। जहां तक 2027 का प्रश्न है तो हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे लोक कल्याणकारी और ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जनता का विश्वास अर्जित करने में हम सफल हुए हैं। उत्तराखंड की जनमानस ने भी अनेकों चुनावों में, चाहे पंचायत के हो, चाहे निकाय के हो, राज्य विधानसभाओं के हो, लोकसभा के हो, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है और आज उत्तराखंड की जनमानस देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हम समझते हैं कि इस उत्तराखंड में 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त करेगी और हैट्रिक बनाएगी। कार्य की पद्धति का अंग प्रशिक्षण है। पूरे प्रदेश में नया संगठन बना है, नए संगठन के नए पदाधिकारी बनते हैं। पदाधिकारियों में पार्टी का विचार और पार्टी का अनुशासन, इसकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और आज का जो वर्ग है, इस वर्ग में जिनको मंडल स्तर तक जाकर प्रशिक्षण देने ऐसे कार्यकर्ताओं का वर्ग है। 7 विषय हैं, 7 विषयों पर अलग अलग टोली बैठेगी, विषय का चयन होगा और उन विषयों को लेकर जो हमारा 7 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक का जो कार्यक्रम है मंडल स्तर का, उसके वर्ग लगेंगे। देहरादून में पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन एक व्यापक सत्यापन अभियान है जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। यह अभियान डीजीपी के निर्देश पे चल रहा है। सभी थानों में से सर्कल ऑफिसर स्तर पे लागू किया गया, जबकि इसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि खुद एसएसपी हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य कई इलाकों में रहने वाले किराएदारों, बाहरी राज्यों से आए मजदूरों, होटल और रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मचारियों और लंबे समय से रह रहे व्यक्तियों की उनका सत्यापन करना है। ऑपरेशन क्रैकडाउन एक माननीय डीजीपी महोदय द्वारा एक विस्तृत अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो सभी थानों में सर्कल अफसर के स्तर पर उसको चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण स्तर पर की जा रही है और मेरे स्तर पर भी प्रत्येक वीक इसमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार, विभिन्न जो कार्य करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, जो होटल या रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले लोग हैं और जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और जिनका कोई विभिन्न आपराधिक इतिहास है, उन ऐसे लोगों को खोजना और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रचलित है उस वो हमारे संज्ञान में लेके आना। अगर कोई फंडर है या कोई किसी तरीके से बाहर से आया है जिसने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने एटीएम का लॉक तोड़कर चोरी करने वाले साथी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी है। दरअसल आरोपी ने शिवलोक कॉलोनी के एटीएम का लॉक तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने मुखबिर सूचना पर आरोपी के वाटर वर्कर्स शिवलोक ग्राउंड के पास गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एटीएम का टूटा लॉक, चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के मुंसियारी स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों और अभिभावकों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद कई करियर विकल्पों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि अभिभावक बच्चों की रुचि को पहचान कर उन्हें सही दिशा दें। हाई स्कूल और इंटर के बाद छात्र छात्राएं किस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बदलते समय के साथ पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ कौशल आधारित शिक्षा को भी अपनाना जरूरी है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सके। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के खेल मैदान को हेलीपैड बनाए जाने को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। अभिभावकों का कहना है कि खुले खेल मैदान में हेलीपैड बनने से बच्चों की पढ़ाई और खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन से इस विषय पे उचित समाधान की मांग भी की है। ये हमारे बच्चों के करियर के लिए हम लगातार पीएमसी के माध्यम से कार्यक्रम समय समय पर कराते जाते हैं और आज का जो ये कार्यक्रम था तो बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए किया गया और उसमें बहुत सारे हमारे अच्छे वक्ता यहाँ पर आए, जिनके द्वारा बच्चों को विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में कैसे क्या कार्य किया जाता है, इसके लिए बहुत सुंदर उनके द्वारा मार्गदर्शन किया। पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में और जितने भी पीएम श्री स्कूल हैं इनमें ये करियर काउंसलिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित कार्यक्रम कराए जाते हैं। आज हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत सारे अलग अलग विभागों के लोग आए और उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को अपना करियर के प्रति ज्ञान दिया। बच्चे को के पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें हो रही, उनकी ध्यान दाएं बाएं हो जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड था उससे बच्चे खेलने से भी वंचित रहे हैं। तो ये हेली की व्यवस्था जो है अन्यत्र कहीं दूर किया जाए। मैं शासन प्रशासन से मैं एक शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, सारे बच्चों के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए इस हेली की व्यवस्था को कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने हरबटपुर के बहुउद्देशीय कृषि सेवा समिति कार्यालय में हुई चोरी के 24 घंटे में उसका खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने कब्जे से चोरी हुआ लैपटॉप और घटना में इस्तेमाल औजार बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने नशे की लत के चलते चोरी करना कबूल किया। पुलिस दोनों को न्यायालय में पेश कर रही है। हरबटपुर के समिति कार्यालय में हुई चोरी का विकासनगर पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सटीक सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी हुआ लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद हुआ है। पूछताछ में नशे की लत के चलते चोरी करने की बात सामने आई है। पुलिस का साफ संदेश है, अपराध करोगे तो सीधा सलाखों के पीछे जाओगे। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। वहीं हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ के दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस लिया। तो वहीं केंद्र सरकार भी कुंभ के लिए राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की धनराशि कुंभ की तैयारियों को लेकर जारी की है, जिसके चलते विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण और विस्तार पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के प्रति आभार जताया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार दिल्ली के दौरे करते रहते हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं और जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। ये जो 500 करोड़ रुपए कुंभ के लिए हमें केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो हमारा पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को पड़ रहा है, उससे पहले
हम जो है सभी कार्य पूर्ण रूप से उनको जो है भव्य तरीके से तैयार कर लें और हमारा कुंभ भव्य और दिव्य हो। वहीं रुड़की में नगर निगम और व्यापारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया, जहां नगर निगम की नीतियों के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन ने साल 2025 में किए गए अपने वादों से मुकरते हुए भवन में मनमाने ढंग से 5% की वृद्धि कर दी। इतना नहीं, व्यापारियों पर जबरन यूजर चार्ज और व्यवसायिक कर थोप दिया गया है, जिससे व्यापारी समाज किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा हुआ हाउस टैक्स तुरंत वापस नहीं लिया गया और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आने वाले 7 दिनों के बाद शहर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक ज्ञापन मुख्य नगर आयुक्त को दिया है, जिसमें भवन कर जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा अनुरोध था कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं बढ़ाया जाएगा, 5% बढ़ा दिया गया, वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद यूजर चार्ज लगा दिया गया। अब व्यावसायिक कर की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भवन कर जो था वही रहे और यूजर चार्ज और व्यावसायिक कर को खत्म। वहीं अल्मोड़ा में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रांतीय संघ के आह्वान पर लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दिया। आपको बता दें कि धरने का 16वां दिन है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले जो प्रमुख अभियंता स्तर से ट्रांसफर होते थे, अब उन्हें प्रमुख अभियंता की ओर से शासन को भेजा जा रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर 16 दिन भी कार्य बहिष्कार पे हैं। ये 16 दिन से लगातार हमारे जो शासन स्तर से उनके द्वारा लटकाया जा रहा है। स्थानांतरण अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है, बिंदु संख्या 18 के 3 और 4 में स्पष्ट उल्लेख है, मुख्य प्रमुख अभियंता कभी भी स्थानांतरण सूची जारी कर सकता है, उसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उच्च अधिकारियों की ऐसी हठधर्मिता है कि उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा। 18 तारीख को सचिवालय घेराव होने के उपरांत भी ओएसडी महोदय द्वारा हमें 2 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक अतिथि तक अभी भी आदेश जारी नहीं हुए। एक्ट के प्रोविजन है जिसके तहत इनको स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई थी। एक्ट जो विधानसभा से पारित होता है, लेकिन यहाँ तानाशाही आपके अधिकारी को ऐसी चल रही कि एक्ट को भी वो नजरअंदाज करके आज स्थिति आ गई कि पूरे प्रदेश में हमारे मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के कार्मिक जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। अब आप एक अनुमान लगाइए, पूरे के पूरे जिलों में अगर इसके नुकसान का आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपत्ति का राष्ट्रीय क्षति हो रही है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिस अधिकारी के द्वारा ये कार्य को नहीं किया जा रहा नियम होने के बावजूद, उससे इसकी वसूली होनी चाहिए। मात्र हमारी मांग है कि पारस्परिक स्थानांतरण सूची हमारी जारी की जाए। लेकिन बड़े दुखद की बात है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक्ट पारित किया गया विधानसभा के भीतर, वो एक्ट 2017 में पास हुआ, 18 में लागू हुआ, लेकिन उस स्थानांतरण की शर्त है कि पारस्परिक स्थानांतरण कभी भी किसी भी समय हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड शासनदारों को नहीं किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम मीडिया में कहते हैं कि हमारे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और हम सारे कार्यक्रम काम कर रहे हैं, और वहीं तरफ आप देख रहे हैं लगातार 16 दिन से कोई सुनवाई नहीं है इस राज्य में। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के विष्णु घाट चौराहे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब कई खाने पीने की दुकानों में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के कुछ ही देर बाद एक गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया। घटना गांधी पार्क में लगे मेले से लौटते समय की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार वो अपने देवर के साथ गांधी पार्क में लगे मेले से घर लौट रही थी। रास्ते में मोदी मैदान के पास देवर के जानने वाले 3 युवक 2 मोटरसाइकिलों पर पहुंचे, जहां तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से उसके हाथ की उंगली पर वार किया। महिला घायल हुई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बना लिया और पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी थी। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की हैं, ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मेला देख के जब वो मेला से निकलते हैं तो रोड बेच पे कुछ व्यक्ति मिलते हैं जो उसके देवर के दोस्त हैं, उनको देवर के दोस्त हैं तो उसको लेके जाते हैं BHL की रोड की तरफ जहाँ अंधेरा और वो कोई नहीं रहता है। तो महिला इसका विरोध करती है कि आप मुझे अंधेरे में क्यों लेके जा रहे हैं, आप इंदिरा चौक से लेके चलिए, ठीक है। तो वो मानता नहीं, वो कहता है भाभी आप डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा देवर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप मेरे साथ चल दो। तो वो एग्री हो गए, उन्हें ठीक है चल देते हैं। वहाँ जाते हैं, आधी रास्ते में वहाँ पर अंधेरे में गाड़ी रोकी जाती है और गाड़ी रोक के उसके साथ बदतमीजी होती है। उसके जो उसका देवर है उसे छोड़ के भाग जाता है और जो 3 लड़के जो उनके साथ थे, देवर के दोस्त बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से उसने अभी कबूला है कि दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, तो उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। देखिए, कल कोतवाली रुद्रपुर में पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें पीड़िता ने बताया कि गांधी पार्क में सरस मेले के बाद अपने देवर के साथ वो घर लौट रही थी और रास्ते में उसके देवर के दोस्त मिले और उसको जबरदस्ती एक अनजान जगह पर ले गए, वहां पर दुष्कर्म उसके साथ में किया। ये तहरीर प्राप्त होते ही इसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पीड़िता है उसके देवर के खिलाफ करण, जो बधाईपुरा का निवासी है, और उसका एक दोस्त जो नामजद है राजा रस्तोगी, वो भी रुद्रपुर का ही निवासी है। इसमें मुकदमा दर्ज होने के उपरांत FSL द्वारा जो घटनास्थल है वहाँ से साक्ष्य बरामद किए जा चुके हैं और पीड़िता का मेडिकल किया जा चुका है और जो नामजद अपराधी हैं और जो अज्ञात हैं उनके विरुद्ध दबिश दी जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।